चलो हम कुछ लाइनों से देखते हैं कि आज हम क्या सोच रहे हैं, वर्तमान क्या है हमारा। तो यहाँ पे कुछ लाइनें हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। हर जो लाइन है आपके लिए बहुत बड़ा ताकत है। यहाँ पर सबसे पहला लाइन है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। क्या करोगे सोचकर, जो चला गया हाथ से उसके बारे में क्या करोगे सोचकर। चाहे आपका यह पोस्ट जिस नौकरी के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, अगर वो नहीं मिला एट द टाइम, तो क्या करोगे, रोगे रोगे, अपने आप को तड़पाओगे या फिर कुछ छोड़ दोगे पढ़ाई। ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पहला लाइन सबके लिए है, जो हो गया उसे सोचना नहीं है, सोचा नहीं करते। एक बहादुर बच्चों की, बहादुर पढ़ने वालों की या फिर हर क्षेत्र में बहादुरी करने वालों के लिए यह लाइन परफेक्ट होता है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। अगला लाइन है, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। तो आपके सामने अगर आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया है लेकिन आपके अनुरूप नहीं है, आप चाहते हो कि कुछ और नौकरी मिले या कोई और क्षेत्र मिले, लेकिन आपके सामने कुछ और मिल गया है, वो तो बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया तब तो। लेकिन आप नहीं चाह रहे थे कि हम इस पद पर जाए, लेकिन आपको वो मिल गया, सहज ही मिल गया, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया और आपको मिल गया। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, उसको पहले आप ले लो, छोड़ो नहीं, उसको पहले आप पकड़ लो, ज्वाइनिंग कर लो और उसका तनख्वाह लो। जितना भी है, कम है जो भी है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो पहला आप उस तनख्वाह को ले लो, उसको ज्वाइनिंग करो, जो हाथ में है उसे प्राप्त करो, उसे नहीं छोड़ना है। फिर अगला है, सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। आपका वक्त कैसा चल रहा है इसे किसी को बताओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं बताओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको खुद अपने मन में मजबूती के साथ चलते रहना है। अगर आप निकले हो कुछ करने के लिए तो क्यों रोते हो, है ना, क्यों रोते हो, क्यों करते हो। परिवार से गट्स बनाकर रखो, अपने परिवार के अंदर अपनी बातें कहकर रखा करो, माता पिता सबसे बातें किया करो। यही परिवार है जो तुम्हें थामता है, तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारे साथ रहता। और जो मार्गदर्शक होते हैं, जो वाकई में मार्गदर्शक हैं, उनसे मार्गदर्शन लो और आलतू फालतू चर्चाएं नहीं करनी है। मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत लोगों की नौकरी लग गई है पर मेरी नौकरी कब लगेगी। होता है ऐसा, तो ऐसा सोचते हैं, सब सोचते हैं, सबके जीवन में ऐसा मोड़ आता है, हर दिन आता है। पर इसके बाद भी क्या हो गया है, जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। आपको यही वर्ड याद रखना है। रोना बंद कीजिए और अपने आप को उठाइए। बैठे हैं आप जमीन पर रो रहे हैं, वहीं से आप अपने आप को उठाइए, आंसू पोंछिए और अगली तैयारी पर लग जाइए। ठीक है, ये तैयारी ही आपको आगे बढ़ाने में। और कुछ कहना चाह रही हूँ, बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है कि आज अरुणोदय के कैरियर में, अरुणोदय के इतिहास में, अरुणोदय शिक्षा संस्थान के इतिहास में एक साथ 11 छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है नगर सेना के पद पर। अब आपको शहर में दिखेंगी, वर्दी में अरुणोदय की छात्राएं, वर्दी में, यही वर्दी में पहनी हुई आपको ड्यूटी में तैनात दिखेंगी अरुणोदय की छात्राएं जो अथक प्रयास कर रही थी। देखिए, ये बड़े एग्जाम की तैयारी कर रही थी। ये कहावत बिल्कुल सत्य है कि आप बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको उससे निचले पद वाले एग्जाम यूं ही निकल जाएंगे। ये बच्चे हैं, जो ये छात्राएं हैं, ये जो बच्चियां हैं, ये लंबे समय से यहाँ पर तैयारी कर रही थी। आप एक दिन में बोलोगे या कुछ महीनों में या कुछ समय में बोलोगे कि हम नहीं निकल पा रहे हैं, हमसे बड़ी जो ये दीदियां थी वो निकल रही हैं, इनका हो गया, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमको बहुत मायूसी हो रहा है, हम बैक टू होम हो जाते हैं। तो बैक टू होम हो जाओगे तो क्या होगा, तो तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा। अगर तुम इस राह में निकल गए हो और एज बची है, काफी समय है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा मन अब दूसरे क्षेत्र। नाम ले लेती हूँ जो शिक्षण संस्थान का नाम ऊंचा की है और पूरे जिले में आपको तैनात दिखेंगी अरुणोदय परिवार की बच्चियां। वर्दी में ये बकायदे आपको नजर आएंगी अगले समय में। इनका नाम देख लीजिए। सबसे पहले नाम मैं लेने जा रही हूँ बच्चियों का, जो मुझे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेहनत का फल है उनका। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत अरुणोदय से ही की है। इनके पास देखिए कुछ भी नहीं था, ये शून्य थी। 10वीं 12वीं हर कोई करता है, यह भी की है। जो BA BSc BCom हर कोई करता है, सामान्य अध्ययन इन्होंने भी किया है। उसके बाद इनके पास कोई भी पुस्तकीय ज्ञान नहीं था, कोई भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। ये ज्वाइन की अरुणोदय परिवार को, अरुणोदय संस्थान को ज्वाइन की, वहां से पढ़ना चालू की। पूरी चीजों को जान लेने के बाद, विषय वस्तु को समझ लेने के बाद, बड़े एग्जाम की तैयारी के हिसाब से रोज बैठती थी, रोज पढ़ती थी। यहाँ पर जो अरुणोदय में पुस्तकालय है, यहाँ पर सुबह से शाम तक आया करती थी और टिफिन
बॉटल, बैग, अपने पुस्तकों के साथ, नोट्स के साथ सुबह से लेकर शाम तक बकायदे रोज दैनिक रूप से बैठा करती हैं। और उसके बाद क्या करती हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेती हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर टहलती हैं, फिर बैठ जाती हैं। ये क्या है, ये उनके मन का रुचि है, लगाव है उनके प्रति। देखिए यहाँ पर चाहती तो ये भी काफी लंबे समय से पढ़ रही थी, हमारा भी नहीं निकल, इनके आगे कई एग्जाम निकल गए हैं, बहुत लोग यहाँ से बहुत कुछ बनकर गए हैं, जैसे कि सहायक प्राध्यापक यहाँ पर बनकर निकले हैं, रेंजर बने हैं, सहायक जेल अधीक्षक बने हैं, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के पोस्ट में गए हैं, सहायक कृषि विकास विस्तार अधिकारी बनकर गए हैं, रेलवे में ग्रुप डी में कई सिलेक्शन यहाँ से हुए हैं, कनिष्ठ सचिवालय सहायक बनकर गए हैं, पर्यवेक्षक जो महिला बाल विकास में सुपरवाइजर पर्यवेक्षक होता है, कई बच्चियां यहाँ से पास होकर निकली हैं, और मंडी उप निरीक्षक के पद पर भी सब सेलेक्ट होकर गए हैं। और यहाँ पर शिक्षक, सहायक शिक्षक जो भर्ती हुई थी उसमें से बहुत सारे लोगों का यहाँ इसी संस्थान से जुड़े बच्चों का हुआ है, और व्याख्याता भी यहाँ पर कई लोग बनकर निकले हैं। फिर उसके बाद प्रयोगशाला सहायक में कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और सहायक उप निरीक्षक भी यहाँ से बनकर निकले हैं। अब अभी इस समय जो बने हैं, एक साथ 11 बच्चियां यहाँ से सेलेक्ट हुई हैं। देखिए इनके पास जब आई थी, यहाँ पे ज्वाइन की थी, इनके पास कोई ज्ञान नहीं था, यहाँ पर जुड़कर यहाँ पर पढ़ते हुए इन्होंने सारा ज्ञान अर्जन किया, और आज ये ऊपर के पोस्ट से तैयारी करते करते एक पोस्ट को ये पा ली है। इसलिए तैयारी मांगता है, देखिए हर पोस्ट तैयारी मांगता है। ये बहुत ही सरल घर परिवार से है, इनके पास कोई बहुत ज्यादा धनवान परिवार से नहीं है, इनके खाने पीने की बहुत व्यवस्था है, ये बिल्कुल साधारण परिवार से आती हैं। ये सूरजपुर से दूर दूर के ग्रामीण अंचलों में निवास करती हैं। इनके माता पिता काबिले तारीफ हैं, उनके सब्र, उनका जो था, जो बच्चियों को छोड़कर रखे थे कि जाओ पढ़ो, ये बहुत ही मतलब प्रशंसनीय है। माता पिता को हम वंदना करते हैं ऐसे माता पिता को। देखिए माता पिता का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान होता है। कई माता पिता अपनी बेटियों को नहीं जाने देते हैं, उनके लिए भी जो ये मुख्यालय है यहाँ पर आके पढ़ना, मतलब बच्चियों को छोड़ देना बहुत बड़ा उनके चैलेंज है, क्योंकि ये गांव ग्रामीण परिवेश के हैं सारे है ना। तो गांव से निकलकर इनको छोड़ना, मतलब रहने देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन माता पिता वाकई में प्रशंसनीय है कि अपनी बच्चियों को यहाँ पर रहने दिए। ये बच्चियां कई समय से हॉस्टल की तरह रूम लेकर रह रही थी, एक साथ 4-5 बच्चियां आपस में खाना पीना बनाकर रह रही थी, सब्जी लेने जाती हैं और आकर बनाती हैं, सिर्फ इसलिए कि हम घर से निकले हैं, हम पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ माँ पापा को और शिक्षण संस्थान को देकर जाएंगे। मतलब देकर क्या गए, खुद ले ली, देना चाहती थी लेकिन किसके लिए ली, अपने लिए ली। तो ये इनके लिए हो गया जीवन का एक बड़ा विस्तार, सुविधा हो गया। बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कहना चाहिए जिले के लिए। ऐसा एक साथ 11 बच्चियों का सिलेक्शन जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती हैं और दूर से आना जाना होता है। ये बच्चियां मतलब मोबाइल कनेक्टिविटी से भी घर से दूर हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो इंटरनेट कनेक्शन है बहुत अच्छे से बात भी नहीं हो पाता है, और घर का जो भी चावल दाल या सब्जी मिलता है कभी कभार जाती हैं और बारी बारी से लेकर कभी कभी आ जाती, नहीं तो ये माँ पापा के जो पैसे हैं उनको ले थोड़ा बहुत जो मिलता है उनको खर्च करने के आपस में मिलकर रेंट देती हैं, आपस में मिलकर सब्जी लाती हैं, आपस में मिलकर खाना बनाती हैं। बस मन में यही ललक है कि हमें यहाँ पर पढ़ना है और पढ़कर मतलब कुछ बनना है। बाकी में इन्होंने दिखाया है, ये बड़े एग्जाम की तैयारी करते करते एक एग्जाम इन्होंने निकाल लिया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपके लिए भी ये जानने का बहुत बड़ा विषय है कि आप भी आगामी क्या करोगे। 11 छात्राओं का नगर सेना के पद पर चयन हुआ है, जो बड़ी तैयारी को कर रही थी, बड़ी तैयारी के हिसाब से चल रही थी, उनका एक पद यहाँ पर कंफर्म हो गया है, अंतिम रूप से वो चयनित हो गई है। उनका नाम देखते हैं, राधा सिंह, प्रीति सिंह, डिम्पल सिंह, पार्वती, संध्या, सरिता, मनमेर, गीता सिंह, चिंता सिंह, नेहा राजवाड़े और सविता सिंह। इन 11 बच्चियों का सिलेक्शन अंतिम रूप से फाइनल हो गया है, ये सेलेक्ट हो गई हैं और ये वर्दी में आप दिखेंगी शहर के जगह जगह पर, ये इनका आप देख सकते हैं। बता दें इन्होंने अपनी मेहनत से अचीव किया है। तो इनका अचीवमेंट हम कल मैंने बात किया था, तो मुझे कुछ बच्चियों से निराशाजनक बातें सुनने में आई कि उनका कहना था कि मैडम हाँ बहुत सारी हमारी जो साथ रहने वाली हैं उनका सिलेक्शन हो गया है, हमारा नहीं हो रहा है, हम कब होंगे। और हम सोच रहे हैं कि मम्मी पापा का इतना प्रेशर है कि अब 1 साल में नहीं कर दिखाई कुछ तुम, तो तुमको वापस बुला लेंगे और तुम्हारी शादी कर देंगे। मतलब लड़की है ज्यादा उम्र की नहीं, बच्चियां ज्यादा उम्र की नहीं, फिर भी गांव का जो होता है वातावरण उसके हिसाब से माता पिता बात कर रहे हैं। तो माता पिता को समझना होगा
कि बच्ची पढ़ना चाहती है ना, बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने का पूरा समय दीजिए, क्योंकि आप शादी कर देंगे, 1 साल के अंदर आप शादी कर देंगे, वो चली जाएगी ससुराल, ससुराल अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो वक्त की बात है, फिर वो बच्चे वाली हो जाएगी, दोबारा पढ़ना चाहेंगी तो उसके लिए बहुत लंबा समय हो जाएगा, और जो उसका जो वर्तमान का जो उम्र है वो काफी आगे बढ़ गया रहेगा, फिर एक उम्र के बाद वो उसके अंदर तो देखिए वो जो दीपक है वो जो जलता ही रहेगा पढ़ने के प्रति ना, वो तो बुझेगा नहीं, जब वो पढ़ने के लिए फिर उठेगी बच्चे बड़े होने के बाद, तब उसकी उम्र हो चुकी होगी बहुत ज्यादा, और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा रहेगा अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, फिर वो जीवन भर रोती रहेगी कि मुझे पढ़ना था, मेरे माता पिता ऐसा कर दिए, बेवक्त शादी कर दी। तो माता पिता से भी और आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी यह बात जरूर कहना है मुझे कि अपनी बच्चियां को जरूर पढ़ाएं, अगर वो बच्ची पढ़ना चाहती है, रुचि है उसकी, तो उसको बिल्कुल प्रेशर न डालें कि वर्तमान में तुरंत शादी कर लो, उसको क्या आपका 1 साल में कैसे आप प्रभावित कर सकते हो कि 1 साल में एग्जाम निकाल लेगी। देखिए सबके पास दिमाग बराबर है, पढ़ने पर बढ़ता है। मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी सामान्य खान पान खा रहे हैं, कुछ स्पेशल नहीं खा रहे, तो भी आपके पास दिमाग उतना ही है। दिमाग प्रोग्रेस कैसे करता है? अभ्यास करने से होता है, बार बार पढ़ने से होता है। आप 99% वालों को भी साथ में बैठा लो और 50% वाले को भी साथ में बैठा लो, अगर 99% वाला सिर्फ डिग्री लेकर कहता है कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी मोस्ट होती है। वहीं पे 50% वाला लगा है अपनी तैयारी में, है ना, वो एग्जाम निकाल सकता है। कैसे? क्योंकि उसने बार बार अभ्यास किया है, इस क्षेत्र में उसने उतार चढ़ाव को देखा है, वो उन चीजों से कटा नहीं है, हटा नहीं है, वो एग्जाम बिल्कुल निकाल लेगा। और ऐसे ही बच्चे निकाले हैं बहुत ज्यादा मतलब इनका परसेंटेज नहीं है, कम है। कम परसेंटेज वाले एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बिल्कुल मेहनत करके निकाल सकते हैं। इसमें आपका हाई परसेंटेज कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है। आइए कंपटीशन में लीजिए, फाइट कीजिए और नौकरी को ले जाइए, यहाँ पर ऐसा चलता है।